नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 6 मंथ के नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो 6 मंथ के करंट अफेयर है और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचकांक, नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है, जिसमें सूचकांक के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछले 6 महीने में कौन कौन से सूचकांक आए हैं। दोस्तों, आपके लिए नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है पिछले 6 महीने की, जो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहां पर जरधारी classes.in का लिंक दे दिया जाएगा और हमारी वेबसाइट में पहुंचकर आप वहां से ई बुक ले सकते हैं। और वेबसाइट है जरधारी classes.in। इस वेबसाइट में आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और वहां से आप जरधारी क्लासेस के पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, तो इसमें भारत का स्थान है 159, 159। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 159 स्थान पर रहा है। जो विश्व प्रेस सूचकांक है, ये इसका 22वां संस्करण था। और जो शीर्ष के देश हैं, तो शीर्ष के जो 3 देश हैं, पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है स्वीडन। और भारत को मिला है 159 ये वाला स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को मिला है 134वां स्थान। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसकी नवीनतम रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक, जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो HDI है, तो इसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। HDI एक व्यापक संकेतक है जो मानव विकास के प्रमुख पहलुओं में औसत उपलब्धि को मापता है, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर शामिल है। HDI के जो आयाम है जिसपे मापा जाता है, स्वास्थ्य आयाम क्या है, तो इसका मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा आयाम, इसे वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। और जीवन स्तर का जो आयाम है, तो इसका आकलन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है 7वें स्थान पर। इसमें कोई भी देश टॉप 3 स्थान हासिल नहीं कर पाया। इतनी किसी की भी रेटिंग नहीं आ पाई इतनी अच्छी कि वो टॉप 3 स्थान हासिल कर पाए। और चौथे नंबर पे जो स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वें पे है इस्टोनिया को और 6ठे पे फिलीपींस को, और 7वें पे स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो जो विश्व साइबर अपराध सूचकांक है, तो इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। और नए शोध के मुताबिक साइबर अपराध में भारत को मिला है 10वां स्थान है। इसके तहत करीब 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें भारत को 10वें स्थान मिला है। और इस सूची में जो शीर्ष स्थान पर है रूस, इसके बाद यूक्रेन, फिर चीन, अमेरिका और नाइजीरिया और रोमानिया है। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक असमानता सूचकांक
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, तो इसमें भारत का स्थान है 108वां। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसके अनुसार 193 देशों में से भारत को जो अंक मिला है 0.437 अंक के साथ भारत को मिला है 108वां स्थान। तो 193 देशों में से 108वां स्थान मिला है भारत को। UNDP ने 13 मार्च 2024 को अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 किया है और 2022 जारी किया है। और जो ये लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 है, तो इसमें भारत को मिला है 108वां स्थान। अगर बात करें 2021, तो जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 है, तो इस समय भारत का स्कोर था 0.49 स्कोर था और 0.49 स्कोर के साथ 191 देशों में भारत की जो रैंक आई थी 122वीं। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो जो UNDP है, इसके अनुसार GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है। वो 3 आयाम कौन कौन से? प्रजनन स्वास्थ्य है, सशक्तिकरण है और श्रम बाजार है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार फिनलैंड है। सी ऑप्शन सही जवाब है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। तो लगातार 7 सालों से फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत पिछले साल की तरह इस साल भी 126वें स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहां दर्ज किए गए हैं? तो जो सर्वाधिक मामले हैं, तो सर्वाधिक मामले चीन में दर्ज किए गए हैं। तो 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वर्ल्ड हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी के जो सर्वाधिक मामले हैं ये दर्ज किए गए हैं। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 है, तो इसमें भारत को मिला है 3रा स्थान। तो सर्वाधिक 3रे स्थान पर यूनिकॉर्न निकले हैं भारत से। तो पहला स्थान है अमेरिका का 703 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरा स्थान चीन है 340 यूनिकॉर्न और तीसरा स्थान भारत का है 67 यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 10, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो सिप्री SIPRI सिप्री जो रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार भारत का स्थान है 4था। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 22 अप्रैल 2024 को प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस, इसके बाद भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे है रूस। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक शोध संस्थान है जिसे 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में ही है। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। ए ऑप्शन बर्निहाट। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का जो बर्निहाट है ये शीर्ष स्थान पर है। पहला स्थान है बर्निहाट मेघालय में, दूसरा स्थान बेगूसराय बिहार का बेगूसराय, तीसरा स्थान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का दिल्ली इस सूची में 8वें स्थान पर है।
क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले जो राज्य हैं, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे पे है मध्य प्रदेश और चौथा स्थान है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी जनवरी 2024 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाले देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर, इसमें विश्व के जो शीर्ष सबसे शक्तिशाली देश हैं, पहले स्थान पे रखा गया है अमेरिका को, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन और चौथा स्थान है भारत को। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो स्वर्ण भंडार का मामला है इसमें भारत को 9वां स्थान मिला है। डी ऑप्शन सही जवाब है। पहले स्थान पर इसमें भी अमेरिका, दूसरे पे है जर्मनी, तीसरे स्थान पर इटली और जो भारत है वो है 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो पहला नंबर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किस देश का है? तो चीन का है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, जो कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है तो इसमें भारत की रैंक है 85, 85वीं। बी ऑप्शन, साल 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इस जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत 85वें नंबर पर है। पासपोर्ट रैंकिंग लिस्ट में 85 स्थान पे है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देशों को उनके पासपोर्ट की ताकत के आधार पर रैंक करता है और साल 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को मिला है 84वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR सूचकांक, तो IPR सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है 42वीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 42वीं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है और बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ होता है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के माध्यम से संपत्ति अधिकार प्रदान करना। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसके अनुसार शीर्ष देश हैं अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39वां। भारत 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें स्थान पर पहुंच गया है और इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। भारत 2021 में भारत 54वें स्थान पर था और इस बार 39वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024, तो इसमें भारत को मिला है 3रा स्थान। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। शीर्ष स्थान को किस देश को मिला है? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरा जो स्थान मिला है भारत को मिला है। तो दोस्तों ये हो गए पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर सूचकांक वाले, और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की पिछले 6 मंथ की जो ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में jardhariclasses.in। ये वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं www.jardhariclasses.in। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस के पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।